हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। तो ये हम किसका डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है रिफ्लेक्शन। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन हम क्या पढ़े हैं कि रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस। क्या हो जाएगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस। ये होता है जैसे कि अगर सरफेस है तो बाउंसिंग बैक मतलब कि लाइट आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है और ये कुछ इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये होता है। तो इसके तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब सेकंड में आते हैं हम डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या कहता है? डिफ्रैक्शन हमारा कहता है बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। और हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि बेंडिंग ऑफ वेव। अब यहाँ वेव जो है वो वेव की जगह हम लिख सकते हैं इसे क्या, वेव जो है इसे हम कह सकते हैं लाइट वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इसे हम लाइट रे भी कह सकते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ये डिफ्रैक्शन जो होगा हमारा सही हो जाएगा। अब ये बी नंबर तो सही हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या हमारा कह रहा है? सी नंबर में कह रहा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है द रीडायरेक्शन ऑफ वेव या फिर लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लिखते हैं द रीडायरेक्शन ऑफ अ लाइट एज इट होगा एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि रीडायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये यहाँ जो है वो दो मीडियम है। अब एक मीडियम से लाइट आ रहा है। अब ये जो एक्चुअल डायरेक्शन उसका ये है, लेकिन ये जो अगर ये रेयर मीडियम है, ऊपर में अगर रेयर मीडियम है और नीचे जो है वो डेंस मीडियम है, तो वो क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल के टुवार्ड्स जो है वो कुछ इस तरह जो है वो बेंड कर जाएगा लाइट रे। तो यही है, लाइट रे का जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, यानी कि रीडायरेक्शन ऑफ लाइट रेज है एट इज पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये भी नहीं होगा। और डी नंबर है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है द फेनोमेना ऑफ मल्टीपल लाइट वेव्स जो है वो इंटरफेयर करता है, एक दूसरे में इंटरफेयर करता है और एक सर्टेन कंडीशन होता है और उस सर्टेन कंडीशन में जो है वो कंबाइंड होता है उसका एम्पलीट्यूड। आइदर जो है वो कंबाइंड जो भी वेव है वो इंटरफेयर किया तो आइदर उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा या फिर जो है एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसे भी मैं जो है वो लिख देता हूँ इंटरफेरेंस। इंटर इंटरफेरेंस ये क्या होता है? तो द phenomenon of multiple light waves multiple light waves interfering with one another under certain circumstances और उसके बाद क्या होगा? combined amplitude of wave to either increase or decrease। तो इससे क्या होगा? causing combined amplitude of the wave to either increase or decrease। तो ये भी नहीं होगा इस डेफिनेशन के अनुसार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो केवल बी नंबर हो जाएगा।